झुकती है सरकार, बस झुकाने वाला चाहिए। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। जी, विपक्ष में रहते हुए राहुल गांधी ने वो कर दिखाया था जिसको किसी को कल्पना नहीं थी और मोदी सरकार कभी सोच भी नहीं सकती थी कि विपक्ष में बैठे राहुल गांधी उनसे अपनी मांगे मनवा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भले सरकार मोदी जी की हो लेकिन सिस्टम राहुल गांधी चला रहे हैं। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात जो संसद में खड़े होकर कही थी कि इस सरकार को करवाना ही पड़ेगा, हमारी ये मांग मांगनी ही पड़ेगी, वो मांग आखिरकार मोदी सरकार ने मान ली है, मजबूरन ही सही। मोदी सरकार ने जनगणना के साथ ही साथ जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। इस जनगणना से क्या होगा हम आपको वो बताते हैं। अगर सरल शब्दों में समझे तो जो देश में जनगणना होती है कि कितनी आबादी है, कितने लोग हैं, वो हर एक 10 साल के बाद होती है। तो जो आखिरी जनगणना थी वो 2011 में हुई थी, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अगली जो जनगणना थी वो 2021 में होनी चाहिए थी। चूंकि 21 में कोरोना काल था, कोरोना महामारी का दौर था, इस वजह से 2021 में जनगणना नहीं कराई गई थी, जिसके बाद से जनगणना अभी तक हुई ही नहीं थी। तो अब ये मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि अब जो जनगणना होगी उसके साथ साथ जाति जनगणना भी कराएगी मोदी सरकार। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे विपक्ष के बड़े बड़े नेता लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। साथ ही साथ वो पिछड़े दलितों की जो संख्या है, उनकी जो भागीदारी है, उनकी क्या हिस्सेदारी होगी, इन चीज को लेकर लगातार वो अपनी मांगे सरकार के समक्ष रख रहे थे और इसी में से जातिगत जनगणना महत्वपूर्ण था। पहले आप ये राहुल गांधी का वीडियो देखिए कि जिसमें वो संसद में खड़े होकर कह रहे कि इस सरकार को जातिगत जनगणना करानी ही पड़ेगी, हमारी मांग माननी ही पड़ेगी। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। तो इसमें देखा आपने राहुल गांधी कैसे सीना ठोक के कह रहे हैं कि वो जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे और आखिरकार मोदी सरकार ने ये फैसला अब ले ही लिया है। खैर, दूसरा वीडियो आप अखिलेश यादव का देखिए। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। सामाजिक न्याय, समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने का बड़ा अस्त्र आरक्षण था, उसे समाप्त कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थोड़ी बहुत नौकरियां जो दी जा रही हैं उनमें दलितों और पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं है। शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर के चयन के समय इनके आगे लिख दिया जाता है, एक नया शब्द का इजाद हुआ, NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। सरकारी उपक्रम भेज दिए, प्राइवेट उपक्रमों में कोई आरक्षण नहीं है। अंतोगत मैं कहता हूं, फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं, मैंने पहले भी प्रेस में कहा, ये बीजेपी के लोग भी जाति जनगणना में खड़े हो जाएंगे। देखते रहा, ये समय आएगा कि बीजेपी के लोग भी कहेंगे हाँ जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार। कैबिनेट में जाति जनगणना पर चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये अहम जानकारी दी है। तो जैसा कि वीडियो में आप लोगों ने देखा, ये वीडियो 2023 का बताया जा रहा है, जिसमें यूपी के सदन में अखिलेश यादव ये ठोक के कह रहे हैं कि इस सरकार को जातिगत जनगणना करानी ही पड़ेगी। तीसरा वीडियो आप बिहार के सबसे बड़े विपक्षी नेता तेजस्वी यादव का देखिए। हुआ है, हम लोग उसको फॉलो करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी बिहार मॉडल की तरफ तारीफ हो रही है। हाँ, नहीं तो हर जगह होना ही चाहिए। पूरे देश में जो है मांग जो है उठ रही है। कई राज्य जो है अब जो है चुनावों में भी बोला गया है कि हर जगह जो है कास्ट सेंसस जो है राज्य सरकार जो है कराएगी, लेकिन असल में ये तो काम जो है मानवता के लिए हुआ है ना, और सही साइंटिफिक डेटा जो है वो सरकार के पास होने चाहिए ताकि वो उस हिसाब से योजनाएं बनाए। और अब तो हम लोग तो कई बार मांग कर चुके हैं, जो लोग आपत्ति जो लोग दर्ज करते हैं उन लोगों को कम से कम प्रधानमंत्री से बोल करके देश भर में जाति जनगणना करवानी चाहिए। यहाँ तो सेंसस भी नहीं हो रहा, तो आपको पता होगा ना कि आपकी आबादी जो है देश की वो कौन सी स्थिति में है, कौन सी आबादी है, कैसी स्थिति में है।
तो जैसा कि आप लोगों ने इन सारे वीडियोस में देखा, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, विपक्ष के जितने बड़े बड़े नेता है वो लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि सरकार जब जनगणना करा ही रही है तो जातिगत जनगणना भी करा ले। वैसे आपको एक चीज हम बता दें कि जब तेजस्वी यादव की गठबंधन की सरकार थी बिहार में, तब उन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना कराई थी। तेजस्वी यादव ने बिहार में जातिगत जनगणना कराई थी। खैर, यह सोचने वाली बात है कि पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष का इतना मजबूत रूप सामने उभर के आया है जब वो सरकार के फैसले को प्रभावित कर रही है, सरकार के फैसले को बदलवाने का दम भर रही है, साथ ही साथ सरकार से कोई निर्णय लेवा भी रही है, वो सरकार को निर्णय लेने पे मजबूर कर दे रही है। वैसे विपक्ष का मजबूत होना मोदी सरकार के लिए एक कड़ा संदेश से कम नहीं है। ये विपक्ष बता रहा है कि अब 2029 के लिए और भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष अब एकजुट हो चुका है, विपक्ष अब मजबूत हो रहा है। और इस बार तो बीजेपी को बड़ा झटका भी मिला था लोकसभा के चुनाव में। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की बहुत सारी सीटें काट दी थी और बीजेपी वाले जो नारा लगा रहे थे अब की बार 400 पार, क्या हुआ? 300 से भी कम सीटों पर सिमट के रह गए थे ना। यह होती है विपक्ष की ताकत। किसी विपक्ष को लोकतंत्र में मजबूत होना उतना ही जरूरी है जितना कि सत्ता पक्ष का मजबूत होना। बाकी का इस वीडियो पे आपको क्या लगता है? क्या वाकई सरकार भले मोदी जी की हो लेकिन सिस्टम राहुल गांधी चला रहे हैं? अपना विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल डिप्लोमेटिक इंडिया। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स और राजनीति से जुड़े हुए हर एक खबर से आपको रूबरू कराते रहेंगे सच्चाई और वास्तविकता के साथ। धन्यवाद।